हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन और सीक्वलाइट दोनों को यूज़ करके हम लोग किस प्रकार से कड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सैंपल के तौर पे मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जब आप अपना प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रकार से एक मेनू डिस्प्ले होगा और जहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन गया है 1 2 3 4 5। 1 नया नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, 2 सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए, 3 कोई रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, 4 कोई रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ और फिर इंटर मारता हूँ तो ये मुझसे स्टूडेंट का नाम पूछेगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम सपोज मान लीजिए कि दे देता हूँ अनिल, और एड्रेस पूछेगा तो एड्रेस में दे देता हूँ BNDM और फिर मैं इंटर मारता हूँ। ठीक है, अब मीनू फिर से ये रिपीट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर यहाँ दबाऊं 2 तो क्या करेगा, जो जो डाटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो ही डाटा है, एक सचिन BNDM और एक अभी हम लोगों ने जो लिखा था अनिल BDM। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, देखिए। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग किसी का चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे अनिल BNDM था तो BNDM की जगह मुझको रौलकला करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूँगा एंड देन इंटर मारूंगा। अब यहाँ आईडी पूछ रहा है तो अनिल का आईडी 3 है तो यहाँ पे हम लोग को 3 लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पे नाम तो अनिल है तो मैं वैसे रहने दूंगा, और उसके बाद एड्रेस जो है वो हम लोग को रौलकला करना है तो यहाँ पे मैं RKL कर दूंगा और इंटर मार दूंगा। अब ये चेंज हो गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो 2 प्रेस करिए और इंटर मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अनिल बंडा मुंडा था, अभी यहाँ पे अनिल RKL हो गया है। उसी प्रकार से अगर कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मान लीजिए कि हम लोग को अनिल को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 दबाएंगे, इंटर मारेंगे। और यहाँ पे अगर मैं आईडी जो है वो क्या है, उसका 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँ और इंटर मारूँ तो पर्टिकुलर जो आईडी नंबर 3 होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो 2 प्रेस करिए और इंटर मारिए। तो देखिए अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डाटा बचा हुआ है, सचिन BNDM, और इसके नीचे में जो आईडी नंबर 3 था वो डिलीट हो गया है। उसी प्रकार से 5 नंबर में एग्जिस्ट है, अगर हम लोग 5 मारेंगे और इंटर मारेंगे तो ये हम लोग अपना प्रोग्राम से एग्जिस्ट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये किस प्रकार से बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग SQLite 3 को इंपोर्ट करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ लिखना होगा इंपोर्ट SQLite SQLite 3। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग टेबल को व्यू करवाना रहेगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे और एक चीज़ इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवाऊंगा टेबुलेट। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना होगा, फ्रॉम टेबुलेट लिखना होगा हम लोगों को। यहाँ आगे लिखना होगा फ्रॉम टेबुलेट इंपोर्ट टेबुलेट, इस तरह से। और एक बात, आपको टेबुलेट जो रहेगा वो पहले आप कमांड प्रमोट में जाके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई लिस्ट, फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर में मैं टपल्स रखने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं ब्रैकेट रख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम टू NICT। उसके बाद फिर मैं यहाँ कॉमा दूंगा एंड देन नेक्स्ट एक टपल्स लूंगा और यहाँ पे मैं यहाँ 1 लिखूंगा कॉमा, और यहाँ पे मैं शो कराना चाहता हूँ ऐड न्यू रिकॉर्ड। उसके बाद फिर मैं एक टपल्स लूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 एंड देन कॉमा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा शो ऑल रिकॉर्ड। उसके बाद फिर मैं यहाँ कॉमा दूंगा, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैं यहाँ 3 लिखूंगा एंड देन कॉमा, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेट अपडेट रिकॉर्ड। उसके बाद फिर कॉमा एंड देन फिर टपल्स, और फिर यहाँ पे 4, फिर कॉमा एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिलीट रिकॉर्ड। और उसके बाद
फिर मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और एक टपल्स यहाँ ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 और यहाँ मैं लिखूंगा एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया, ये लिस्ट मेरा बन गया। उसके बाद यहाँ पे एक हम लोग इनफिनाइट लूप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाइल ट्रू। ठीक है, वाइल, वाइल TRUE ट्रू। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग टेबुलेट का यूज़ करने वाले हैं। कैसे, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन यहाँ पे TABULATE टेबुलेट, और इसके अंदर में वो जो हमारा लिस्ट था उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये मेरा एक इनफिनाइट लूप हो जाएगा। तो इसीलिए इसे बाहर आने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ, नहीं, पहले एक वेरिएबल मैं लेता हूँ OPT एंड देन इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इनपुट फंक्शन में यूज़ करूँगा। तो आप सबको पता ही होगा कि इनपुट फंक्शन में जो डाटा रिटर्न होता है वो एक स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं इंटीजर में, जिसके लिए आगे में मैंने INT लिखा है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटर, इंटर योर ऑप्शन। ओके, और उसके बाद यहाँ नीचे में मैं लिख दूंगा इफ OPT इक्वल टू 5 और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, अब मैं एक बार आप लोगों को रन करवा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में वेलकम टू NICT एंड देन ऐड न्यू रिकॉर्ड, शो ऑल रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड एंड एग्जिस्ट। और फिलहाल मैं इस प्रोग्राम से बाहर आना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं 5 प्रेस करूंगा और मैं इंटर मारूंगा। तो देखिए मैं बाहर आ गया हूं। अब एक डाटाबेस हम लोग बनाएंगे। तो डाटाबेस बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ न्यू में जाना है, न्यू फाइल लेना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आप सेव में जाइएगा और उसके बाद में इसको आप एक टेक्स्ट फाइल कर दीजिएगा। यहाँ पे आप कुछ भी डाटाबेस का नाम लिखिए, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ MyDB। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, बट .db लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप, बट .db आपको लिखना है और सेव करिएगा। तो ये एक डाटाबेस बन गया है। ठीक है, SQLite डाटाबेस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि फंक्शन बनाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले फंक्शन मैं बनाऊंगा, क्रिएट फंक्शन बनाऊंगा, क्रिएट टेबल फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DEF एंड देन CRET क्रिएट एंड TABLE टेबल। उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन इंडेंट, यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले कनेक्शन, तो कनेक्शन के लिए कौन लिखना, मतलब वेरिएबल लेना होता है, नॉट ओनली कौन, कोई भी वेरिएबल आप लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना होगा SQLite SQLite एंड SQLite 3 एंड देन डॉट। और उसके बाद में फिर इसमें एक फंक्शन मिलता है हम लोगों को, कनेक्ट फंक्शन, उसको लिखिएगा। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने डाटाबेस का फाइल बनाया था उसका नाम, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, MyDB। ठीक है ना, .db विथ एक्सटेंशन। तो ये हो गया कनेक्शन। ठीक है, ये पूरा जो है ये कनेक्शन हो गया और ये कनेक्शन इस वेरिएबल में स्टोर हो गया है। तो इसका यूज करके हम लोग बहुत सारा फंक्शन को भी कॉल करेंगे। जैसे सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे एक मैं वेरिएबल और बना रहा हूँ myCUR, देखिए। और फिर ये जो कौन नाम का वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था जिसके अंदर में हम लोगों ने कनेक्शन को स्टोर करवाया है, तो इसका मदद से हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे। उस फंक्शन का नाम है CURSOR कर्सर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एक बार स्पेलिंग के देख लेता हूं मैं, CURSOR ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी हम लोग टेबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल QUERY क्यूरी, मतलब एक वेरिएबल मैं बनाया हूँ टेबल क्यूरी और इसके अंदर में मैं क्यूरी लिखूंगा जिससे टेबल बनेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 ठो लेता हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद यहाँ पे क्यूरी में लिखता हूँ। क्यूरी कुछ इस प्रकार से होगा,
टेबल बनाने के लिए क्यूरी लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिएट टेबल। देन टेबल का नाम लिखना होता है, तो टेबल का नाम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट। उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है, और इसके अंदर में यहाँ पे हम लोग फील्ड का नाम देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरा पहला फील्ड आईडी हो, और इसका डाटा टाइप, उसके बाद डाटा टाइप दिया जाता है, उसका डाटा टाइप इंटीजर हो। साथ ही साथ ये जो फील्ड होगा ये मेरा प्राइमरी की हो, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को लिखना होगा प्राइमरी, और उसके बाद की। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि इस कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा, हर एक वैल्यू जो रहेगा वो दूसरा वैल्यू के साथ यूनिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये अपने आप जनरेट होगा, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 अपने आप होगा। तो उसके लिए मुझको यहाँ पे लिखना होगा ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। अब ये पहला फील्ड तो खत्म हो गया। दूसरा फील्ड जो होगा वो होगा मेरा नाम, मतलब नेम, और इसका डाटा टाइप जो रहेगा वो होगा varchar। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ varchar, और उसके बाद यहाँ पे इसका लेंथ भी देना होगा, तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसका लेंथ 255। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग, कहाँ गया, यहाँ पे इसको हम लोग बंद भी कर देते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, अभी नेम तो ले लिए हम लोग। नेम के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, और एक नेम के बाद में एड्रेस, तो ADDRESS एड्रेस, और एड्रेस का डाटा टाइप वो भी होगा varchar, ठीक है। देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे 255 दे देता हूँ मैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हम लोगों का एक टेबल बनाने का क्यूरी खत्म हो गया। देन अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पे फिर ऊपर में जो मैंने एक वेरिएबल बनाया था, जिसमें मैंने कल्सर वाला फंक्शन को कॉल करवा के स्टोर करवा के रखा है, तब मैं उस वेरिएबल को कॉल करूंगा, और इसके द्वारा एक फंक्शन को मैं ऑल कॉल करूंगा, और उस फंक्शन का नाम है एग्जीक्यूट, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करता है, ये जो भी हम लोग क्यूरी लिखते हैं ना उसको रन करवाने के लिए मदद करता है, दैट मीन्स उस क्यूरी को ये एग्जीक्यूट करता है। तो जो क्यूरी हम लोग लिखे थे वो हम लोग एक वेरिएबल के अंदर में स्टोर करवाए थे, तो उस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब ये एग्जीक्यूट होगा, और देन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक मैसेज यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल इज क्रिएटेड, इस प्रकार से एक मैसेज डिस्प्ले होगा, ओके। मगर अभी मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी ये टेबल क्रिएट होगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन और बनाएंगे, और इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ ऐड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल में रख देते हैं इसको, ऐड रिकॉर्ड, ऐड स्टूडेंट, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐड लिख रहा हूँ, और उसके बाद में अभी इसके अंदर में यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो फिर मैं यहाँ पे कनेक्शन जो था वो लिखूंगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सीक्वल, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, हो गया। और पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे बाकी जो नेम वगैरह लेना रहेगा वो सब भी ले ही लेते अभी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नेम लूँगा, मतलब जो फील्ड में ऐड करवाना है, और फिर यहाँ पे मैं ये वाला यहाँ पे नहीं लेके भी तो हम लोग कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले टेबल है या नहीं वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टेबल है या नहीं है उसको चेक करवाने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लिस्ट, टेबल लिस्ट, इसका नाम मैं दे देता हूँ TABLE, टेबल _LIST लिस्ट। और टेबल लिस्ट के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक क्यूरी हम लोग लिखेंगे, और उस क्यूरी को हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे। एक काम करते हैं, साथ ही साथ हम लोग सब करवा देते हैं। यहीं पे हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, my cur डॉट एक्सिक्यूट, EXECUT
EXECUTE, एक्सिक्यूट, एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे क्यूरी। तो क्यूरी कुछ इस प्रकार से होगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम SQLITE SQLite अंडरस्कोर MASTER मास्टर where टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में TABLE टेबल। इधर नीचे आ जाते हैं हम लोग, और देन इसको हम लोग यहाँ ले जाते थोड़ा सा, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि टेबल हो गया, देन एंड NAME नेम इक्वल टू, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर में हम लोग लिख देते हैं STUDENTS स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा ना, देखिए ये सेलेक्ट करेगा, बात समझिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो SQLite मास्टर है जो डाटाबेस है उसमें से ये खोजेगा टेबल स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर होगा तो वहाँ से वो फैच करेगा, ठीक है, नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा हम लोगों को, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ, ये तो आपका बाहर यूज़, यहाँ पे ऐसे 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 डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ऐसे ऐसे, ठीक है। और देन यहाँ पे फिर डॉट फैच ऑल, फैच ऑल फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये क्या करता है, सब टेबल को फैच कर लेगा, बात समझ रहे हैं, यहाँ पे वो टेबल को फैच करेगा। और उसके बाद फिर अभी क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं सिंपल इसको कॉल करूँ, एक मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल इसको कॉल करता हूँ, देखिए ऐड, ये ऐड वाला फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। प्रिंट, एंड देन क्या प्रिंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, टेबल लिस्ट, TABLE टेबल अंडरस्कोर LIST लिस्ट, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि क्या मिलता है। फंक्शन को देखिए मैं यहाँ नीचे कॉल कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो यहाँ ऊपर पे गौर करिए, देखिए जो हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल किए तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक एम्प्टी लिस्ट मिल रहा है। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट नाम का टेबल वहाँ पे मौजूद नहीं है। वो डाटाबेस जो, ये जो डाटाबेस है ना, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे। जैसे कैसे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से, इफ़ टेबल अंडरस्कोर LIST लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अगर ये एक एम्प्टी लिस्ट होगा तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं टेबल नॉट फाउंड, मगर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्रिएट टेबल। मतलब अगर टेबल नहीं है तभी क्रिएट टेबल वाला फंक्शन को कॉल करेगा, और क्रिएट टेबल वाला फंक्शन क्या करेगा, स्टूडेंट नाम का टेबल डाटाबेस में क्रिएट कर देगा। बात समझ में आया। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे मतलब जो भी हमारा क्यूरी रहेगा उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोगों को ये चेक करेगा, तो उससे पहले यहीं पे हम लोग एक काम करते हैं ना, डाटा तो डालना ही है, तो यहाँ से हम लोग डाटा ले लेते हैं। यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल नेम, और उसके बाद में फिर इनपुट, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं बोलूँगा इंटर, इंटर का स्पेलिंग क्या लिख दे रहा हूँ मैं, इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है, इस तरह से इंटर स्टूडेंट नेम। उसी प्रकार से यहाँ पे एड्रेस, एंड देन इक्वल टू, और उसके बाद में फिर इनपुट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंटर एड्रेस,
ठीक है। और उसके बाद ये 2 हो गया, और इसमें क्या करना है, एक क्यूरी भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्यूरी जो होगा यहाँ मैं लिख देता हूँ इंसर्ट क्यूरी, मतलब वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये एक इंसर्ट, डाटा को इंसर्ट करवाने वाला क्यूरी है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग क्यूरी को, यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा इंसर्ट इनटू, देन नेम ऑफ द टेबल स्टूडेंट्स, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड गिव द फील्ड नेम, मतलब जिस फील्ड में डाटा को इंसर्ट करवाना है वो फील्ड का नाम लिखिए। फील्ड का नाम देखिए, ऊपर में हम लोग यहाँ फील्ड बनाए थे, तो आईडी तो ऑटो जनरेट होगा। तो दूसरा फील्ड क्या हो गया, नेम। तीसरा फील्ड क्या हो गया, एड्रेस। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने नेम को पास किया और एड्रेस को पास किया, और मेरा कहना है कि इन 2 फील्ड में हम लोगों को डाटा इंसर्ट करना है, और उसके बाद लिखना होगा वैल्यूज़, और उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है ना। तो ये मेरा एक क्यूरी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे मैं एक प्रिंट करवा दूंगा, क्योंकि मैं 2 बार इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो समझ में आएगा ना कि एक बार क्या होगा कि डाटाबेस में डाटा नहीं, टेबल नहीं था, टेबल नहीं रहेगा तो इसको कॉल कर रहा है, नहीं तो फिर एल्स वाला पार्ट को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ टेबल क्रिएटेड, सॉरी टेबल क्रिएटेड, हाँ ठीक है, टेबल ऐसे भी ये टेबल क्रिएटेड आएगा अपने से, इसको कॉल करेगा तो ये आ जाएगा, इसको लिखने का दरकार नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, माई CUR वाला जो मेरा वेरिएबल है उसको कॉल करूँगा, और उसके जरिए मैं एक्सिक्यूट कराऊंगा एक क्यूरी को, EXUCUTE एक्सिक्यूट, स्पेलिंग ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हम लोग किसको एक्सिक्यूट करवाएंगे, यहाँ पे ऊपर में जो हम लोग बनाए हैं इंसर्ट अंडरस्कोर QUERY क्यूरी, एंड फिर अब ये यहाँ पे वैल्यू भी मांगेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क 2 दिए ना, तो 2 वैल्यू हम लोग को देना होगा, और वो वैल्यू याद रखिएगा कि टपल्स में देना होगा। तो टपल्स बनाएंगे, यहाँ पे टपल्स में वैल्यू को पास कर देंगे, नेम और एड्रेस वाला जो वेरिएबल था ना उसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से पास कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क 2 था उसमें ये वैल्यू चल जाएगा, और इस प्रकार से ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा इस बात में। अब रहा सवाल कि अगर टेबल बना हुआ रहेगा तो, मतलब एक बार इसको कॉल करेंगे तो ये तो टेबल बना देगा, नेक्स्ट बार जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, तो मेरा ऊपर वाला जो इफ कंडीशन है ना, इफ टेबल लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी, ये तो फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स वाला पार्ट रन होगा। तो एल्स वाला पार्ट रन होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यही वाला चीज को एल्स वाला पार्ट में भी लिख देंगे, बात खत्म करिए। यहाँ पे ऐसे रख देना है, बात खत्म। और उसके बाद में एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप चेंज करवाएंगे, डाटाबेस में कोई भी चेंजेस होगा, तो आपको ये जो कौन वाला वेरिएबल जिसमें हम लोग कनेक्शन को स्टोर करवा के रखे हैं, उसका मदद से हम लोग एक कमिट नाम का फंक्शन होता है, उसको कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ कनेक्शन ओपन किए थे तो भैया कनेक्शन को हम लोग क्लोज भी करेंगे, तो यहाँ पे कौन डॉट क्लोज वाला फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। ठीक है, और ये वाला चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी CONN कौन डॉट CLOSC क्लोज, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, देखिए सब ठीक रहा तो ठीक है, और नहीं ठीक रहा तो कोई बात नहीं है, एरर मिलेगा, और उस एरर को फिर हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला है नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ OPT इक्वल टू 1, अगर ऑप्शन 1 होगा तो कौन सा फंक्शन को ये कॉल करेगा, ये ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो ऐड फंक्शन तो हमारा कंप्लीट है, तो चलिए एक बार इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रन में जाता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, एंड देन फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये मेरे को मेनू डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 और इंटर मारता हूँ। ये जो था ये कौन सा, ये जो ऐड रिकॉर्ड में, मतलब 1 से का जरिए ये किस फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया। अभी मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ नाम, और उसके बाद एड्रेस भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और फिर इंटर मारता हूँ। तो देखिए टेबल इज क्रिएटेड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए टेबल इज क्रिएटेड एक बार यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, मतलब ये फर्स्ट टाइम हम लोग का टेबल अभी क्रिएट हुआ, पहले टेबल यहाँ पे मौजूद नहीं था। अच्छा, फिर से मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 देता हूँ, और फिर इंटर मारता हूँ, और फिर एक डाटा मैं इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ,
और फिर मैं यहाँ इंटर मारता हूँ। तो इस बार गौर करिएगा, देखिए टेबल इज क्रिएटेड वाला मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ, मतलब ये एल्स वाला पार्ट के अंदर में जो हम लोग क्यूरी को एग्जीक्यूट कराए थे वो रन हुआ। बात समझ में आया? तो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो टेबल नहीं बना हुआ रहेगा, तो टेबल को बनाने के लिए वो इफ वाला क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा, नहीं तो ये एल्स वाला क्यूरी को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, अब डाटा तो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, मगर ये डाटा को हम लोग देखेंगे कैसे। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ मैं 5 लिखता हूँ और फिर इंटर मारता हूँ, मतलब एग्जिस्ट आना पड़ेगा ना। तो उसके लिए फिर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। अभी कौन सा फंक्शन बनाएंगे हम लोग? अभी हम लोग बनाएंगे शो फंक्शन। अभी हम लोग बनाएंगे शो फंक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं शो फंक्शन हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। कहाँ गया? यहाँ पे मैं लिखता हूँ DEF एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये सारा चीज़ तो वैसे ही रहेगा, और ये लिस्ट ऑफ टेबल भी हम लोग लाएंगे। मतलब मान लीजिए कि टेबल नहीं है और कोई बंदा अगर इसको खोज रहा है तो कैसे मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कोड जो रहेगा हम लोग को फिर से लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए हम लोग को डाटा इंसर्ट नहीं कराना है, तो यूज़र से तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये 2 लाइन जो है ये तो नहीं होगा। ठीक है, और ये इंसर्ट वाला क्यूरी का जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका SCLECT सेलेक्ट क्यूरी हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो क्यूरी था हमारा, ये क्यूरी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेलेक्ट ऑल FROM फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम STUDENTS स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में फिर ये क्यूरी हो गया हमारा, एंड देन यहाँ पे क्या होगा देखिए, अभी फिर से यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ टेबल अंडर स्कोर LIST लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ सिंपल सा एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि टेबल नॉट फाउंड, उस नाम का टेबल मौजूद नहीं है। यहाँ पे सिंपल लिख देंगे हम लोग टेबल नॉट FOUND फाउंड। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं अभी क्योंकि टेबल बना हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे एल्स वाला पार्ट होगा, और एल्स वाला पार्ट में फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सिक्यूट करवाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं माई CUR, ठीक है, डॉट, फिर यहाँ पे एक्सिक्यूट EXECUTE एक्सिक्यूट, देन ब्रैकेट, और इसके अंदर में जो हमारा सेलेक्ट क्यूरी जो हम लोग यहाँ लिखे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको पास कर दे रहा हूँ। अब ये क्या होगा, ये जाएगा एग्जीक्यूट होगा। फिर एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रो नाम का। देखिए एक वेरिएबल हम लोग लेंगे रो नाम का, और उसके बाद फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे माई CUR वाला वेरिएबल, और फिर इसके द्वारा एक फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे फैच ऑल। मतलब क्या होता है ना कि वो टेबल का सारा डाटा को ये फैच करके ले आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा FETCHALL फैच ऑल। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ टेबुलेट, TABLUTE, स्पेलिंग नहीं गलत है, टेबुलेट। उसके बाद में ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे उस तरह से आएगा डाटा, जैसे मैंने एक लिस्ट बनाया था और उसके अंदर में टपल्स लिखा था ना, सेम उसी प्रकार से डाटाबेस से हम लोग डाटा रिट्रीव कर रहे हैं जो कि रो में आ रहा है। तो रो उस प्रकार का एक लिस्ट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रोज, और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे ही मैं कॉमा दूंगा, और यहाँ पे मैं हेडर लिखूंगा। और हेडिंग जिस प्रकार से आपको डिस्प्ले करवाना है, जो जो फील्ड देना है वो आप यहाँ दे दीजिएगा हेडर में। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले हो ID हेडिंग में, ठीक है ना, और उसके बाद डिस्प्ले हो नेम, उसके बाद डिस्प्ले हो एड्रेस। यहाँ गलत हो जा रहा है, एड्रेस ADDRESS एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा है,
हाँ ठीक है। और देन फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर वही CONN कॉन डॉट कॉमिट, क्योंकि चेंजेस एक कॉमिट दरकार नहीं था यहाँ, फिर भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉमिट, क्योंकि डाटाबेस में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, डाटाबेस से हम लोग डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे क्लोज फंक्शन से ये कनेक्शन को हम लोग क्लोज कर देंगे। ओके, अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करवाएंगे, तो कॉल करवाने के लिए फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देना होगा हम लोग को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ OPT इक्वल टू टू, अगर टू होता है तो कौन सा फंक्शन को कॉल करेगा, SHOW शो वाला फंक्शन को ये कॉल करेगा। ठीक है, तो चलिए सब कुछ ठीक रहा तो डाटा हम लोग को देखने को मिलेगा, नहीं तो कुछ एरर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं रन में, इसको रन करते हैं, देन यहाँ पे हम लोग ओके करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं 2 प्रेस करके इंटर मारता हूँ, तो देखिए मेरे को एरर मिल रहा है। और यहाँ पे एरर क्या मिल रहा है, शो इज़ नॉट डिफाइंड। चलिए बहुत कॉमन सा एरर है, क्योंकि जो शो हम लोग लिखे हैं शायद मैं उसको एस कैपिटल में लिखा हूँ, और यहाँ पे जो शो को हम लोग कॉल कर रहे हैं उसका एस जो है वो स्मॉल में मिला है। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको हम लोग रन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं रन करते हैं, ओके दबाते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2 तो डाटा हम लोग इंसर्ट किए थे ना, तो ये दोनों डाटा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब बच गया अपडेट और डिलीट, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फिर इसको मैं किल नहीं करूँगा, इस प्रोग्राम से मैं बाहर आ जाऊँगा। तो इसको एक बार मैं बड़ा करता हूँ, एंड देन यहाँ पे ऑप्शन, इसको नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 और एग्जिस्ट, उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, एंड देन अब हम लोग अपडेट वाला फंक्शन को बनाएंगे। ठीक है, तो अपडेट वाला को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए यहाँ चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ DEF एंड देन अप, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ डेट। अपडेट, इसका भी मैं क्यू को कैपिटल ही कर देता हूँ, सब कैपिटल है तो ये क्यों स्मॉल रहेगा। अरे कहाँ गया, देन ये इंडेंट। अब देखिए यहाँ ऊपर में हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे ये सारा चीज़ तो चाहिए हमको, ये दोनों चीज़। तो यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ ऐसे करके, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में फिर ये भी चाहिए मेरे को टेबल नॉट फाउंड वाला, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ कि अगर कोई पहले ही इसी का यूज़ कर लिया तो उसको ये मैसेज मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टेबल नॉट फाउंड, और उसके बाद यहाँ नीचे में एल्स वाला पार्ट, और एल्स वाला पार्ट में सारा चीज़ होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जिस फील्ड को, जिस रो को डिलीट करना है उसका आईडी चाहिए हम लोगों को, है ना। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं लूँगा, और यहाँ पे फिर ये INT टाइप होगा इसका। ठीक है, एंड देन क्योंकि वहाँ पे जो आईडी है वो इंटीजर है ना, इसीलिए इनपुट, एंड देन यहाँ पे मैं बोलूँगा भैया आईडी दीजिए मुझको, जो रो आप डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी मांगेगा, आईडी देना होगा, आईडी ये रिसीव करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक अपडेट का क्यूरी हम लोग बना देते हैं, अपडेट UP DAT अपडेट, एंड देन अंडरस्कोर, देन यहाँ पे क्यूरी, अपडेट क्यूरी भी इक्वल टू, और देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपडेट। अपडेट के बाद में स्टूडेंट का टेबल का नाम, तो जो कि हमारा टेबल का नाम स्टूडेंट है, उसके बाद लिखना होता है सेट, उसके बाद में फील्ड का नाम देना होता है, फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, फिर कॉमा, देन अनदर फील्ड का नाम, और फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ। उसके बाद कौन सा रो का, तो उसके लिए यहाँ कंडीशन यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम लोग को वेर यूज़ करना होगा, वेर ID इक्वल टू एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो अब ये हो गया अपडेट क्यूरी हमारा। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जाते हैं नीचे, मतलब मान लीजिए कि टेबल तो है, तो अब हम लोग एल्स वाला पार्ट में हम लोग क्या करेंगे। तो एल्स वाला पार्ट में भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर मैं एक तो सेलेक्ट क्यूरी जो है ना उसको मैं चलाऊंगा। तो इसके लिए काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ऊपर में नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं सेलेक्ट इक्वल टू
और यहाँ पे हम लोग एक क्यूरी बनाते हैं, मतलब लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट वेर, मगर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वेर ID इक्वल टू, सारा नहीं, पर्टिकुलर ID, जो ID देगा बंदा उस ID से ये सर्च करके ला रहा है, देखिए, ठीक है ना, वेर ID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, my cur डॉट execute एक्सिक्यूट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है। अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ रो नाम का, और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, my cur, ठीक है, डॉट my cur fetch fetch 1, मतलब ये क्या करेगा, एक ही को रो को लेके आएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे fetch 1 लिख रहा हूँ। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर आईडी जो रहेगा वो ऐसा आईडी दिया गया कि जो कि टेबल में मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा कि वो फैच जब करेगा तो फैच क्या हो जाएगा, तो खाली रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वो हम लोग को क्या देगा, नन देगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ कंडीशन दे सकता हूँ, इफ रो इक्वल टू NONE, नन, अगर वो नन होता है तो यहाँ हम लोग प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट इनवैलिड आईडी, इनवैलिड वैलिड इनवैलिड इनवैलिड आईडी, या फिर आईडी नॉट प्रेजेंट इन द टेबल, जो भी मैसेज आप चाहते हैं आप वो प्रिंट करवा लीजिए। उसके बाद में अगर ऐसा नहीं होता है तब हम लोग फिर एल्स वाला पार्ट में जाएंगे, और फिर एल्स वाला पार्ट में जाने के बाद में फिर यूजर से नेम मांगेंगे, उससे पहले नहीं मांगेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे नेम, यहाँ पे इनपुट एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यूज़र को इंटर नेम, उसके बाद फिर यहाँ पे ADDRESS एड्रेस, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ हम लोग बोलेंगे इनपुट, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और देन फिर यहाँ हम लोग बोलेंगे इंटर ADDRESS एड्रेस, एंड देन यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, MYCUR डॉट EXECUTE एक्सिक्यूट, इस फंक्शन के द्वारा हम लोग अपडेट क्यूरी को रन करवाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे अपडेट मम्मी, अपडेट और अंडरस्कोर QUERY क्यूरी, यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम था वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, 3 क्वेश्चन मार्क है तो 3 वैल्यू चाहिए, पहले नेम फिर एड्रेस फिर आईडी, तो उसी में वैसे ही दीजिएगा। तो पहले यहाँ पे क्या पास पहले तो इसको टपल्स में रखना होगा ना, यहाँ टपल्स में रखेंगे हम लोग, और उसके बाद में यहाँ पे भी देखिए हमारा एक मिस्टेक हो रहा है, एक्सिक्यूट के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग को वैल्यू देना होगा ना, तो यहाँ इसको टपल्स में पास करना होगा। तो एक बात याद रखेगा कि जब भी आप सिंगल वैल्यू पास करेंगे ना टपल्स में, जैसे आईडी, तो यहाँ कॉमा देना मत भूलिएगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देना है, सबसे पहले हम लोग को क्या मांगेगा, वो मांग रहा है, कहाँ गया, अपडेट वाला में पहले नेम मांग रहा है, तो पहले यहाँ नेम लिखेंगे हम लोग, उसके बाद एड्रेस, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ एड्रेस लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में वेर आईडी इक्वल टू, ये चीज़ ध्यान दीजिए, वेर आईडी इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पे आईडी देंगे, ठीक है। तो ये आईडी कुछ इस प्रकार से क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, इससे पहले हम लोग आईडी लिए थे क्या, इससे पहले तो आईडी नहीं लिए थे, फर्स्ट टाइम ही आईडी ले रहे। एक काम करता हूँ मैं, इसको SID कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नाम इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, SID कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे भी आईडी का जगह में हम लोग SID कर देते हैं, ठीक है, हो गया स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ तक तो सब ठीक रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CONN.COMMIT कॉमिट फंक्शन को कॉल कर देंगे, एंड देन फिर यहाँ पे CONN.CLOSE क्लोज फंक्शन को कनेक्शन को क्लोज करवा देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कॉल करवाएंगे, सब ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर एरर देखेंगे, एरर का हिसाब से फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा इफ OPT देन इक्वल टू देन 3, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
कौन सा फंक्शन को कॉल करेंगे, अपडेट, तो यहाँ पे लिखते अप, DATE अपडेट, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, अब एक बार मैं इसको रन करता हूँ। तो पहले मैं शो करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 दबाता हूँ, यहाँ पे मैं शो करवा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो अनिल लिखा हुआ है इसको अपडेट करना है, राउरकेला को बिसरा करना है। ठीक है, तो इसको मैं इसको बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करने के बाद थोड़ा नीचे जाता हूँ, और नीचे जाने के बाद में यहाँ पे 3 में दबाता हूँ, 3 एंड इंटर मारता हूँ। तो ये मेरे से आईडी मांग रहा, तो हम लोग को 2 देना पड़ेगा, 2 मैंने दिया, इंटर मारा। यहाँ नाम पूछा, नाम तो वैसे ही अनिल, तो अनिल ही रहने देंगे हम लोग। फिर इंटर, फिर एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे हम लोग बिसरा करना चाहते, तो BISRA बिसरा, और इंटर मार देता हूँ मैं। तो कुछ नहीं दिखाया, दैट मीन्स अपडेट हो गया होगा। 2 को प्रेस करता हूँ और फिर मैं इंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अनिल जो कि बिसरा था, यहाँ पे अनिल के राउरकेला था, वो क्या हो गया, यहाँ पे बिसरा हो गया। मतलब अपडेट वाला भी हम लोग का सही से काम कर रहा। अब बच गया क्या, अब बच गया कि डाटा को हम लोगों को डिलीट करना है, दैट मीन्स डिलीट वाला कमांड हम लोगों को, डिलीट वाला फंक्शन हम लोग को बना के उसको कॉल करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसको मैं काटूंगा, मगर उससे पहले क्या करना होगा, एग्जिस्ट, तो यहाँ पे 5 लिखूंगा और इंटर मारूंगा, तो ये एग्जिस्ट हो गया। एंड देन यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, और क्लोज करने के बाद में वापस मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे DEF DEL, तो इसको भी कैपिटल में लिखेंगे ना, DELETE डिलीट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पे अब देखिए ऊपर में तो सारा चीज़ वही होगा, आईडी भी इसमें भी चाहिए हम लोगों को। तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ, और टेबल भी उसी प्रकार से सारा चीज़ तो हमको चाहिए यहाँ तक। तो यहाँ तक मेरे को सब वही चाहिए, कुछ चेंजेस करना रहेगा तो वो हम लोग चेंजेस कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में फिर मैं यहाँ नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ चेंजेस क्या करना होगा, आईडी तक तो ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा क्यूरी है इसको चेंज करना होगा। अभी डिलीट करने के लिए जो क्यूरी होता है उसके लिए लिखना पड़ता है DELETE डिलीट फ्रॉम, और उसके बाद टेबल का नाम। ठीक है, उसके बाद वेर, मतलब कौन सा फील्ड डिलीट करना चाहते हैं आप, वेर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यहाँ पे जो अपडेट लिखा हुआ है इसको भी हम लोग चेंज कर देते, थोड़ा अच्छा लगेगा, DELETE डिलीट क्यूरी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाकी तो ये चेक करेगा आपने। फिर अगर टेबल प्रेजेंट नहीं होगा तो ये में दिखाएगा टेबल नॉट फाउंड, और उसके बाद नहीं तो फिर एल्स वाला पार्ट रन होगा। एल्स वाला पार्ट में क्या होगा, एल्स वाला पार्ट में यहाँ ऊपर तो सब ठीक है ना, ठीक तो लग रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट यहाँ पे हम लोग कराएंगे, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे फिर माई CUR.EXECUTE एक्सिक्यूट ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग वो डिलीट क्यूरी जो बनाए हैं वेरिएबल में स्टोर किए, तो उसको यहाँ लिख देते हैं एक्सिक्यूट कराने के लिए, QUERY एक्सिक्यूट होगा। अब यहाँ पे हमको तो भैया आईडी चाहिए ना, क्वेश्चन मार्क में जो दिए हम लोग, तो इस प्रकार से यहाँ पे आईडी दे देंगे, और आईडी क्या है, SID ना, हाँ SID। ठीक है, तो एक्सिक्यूट होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमिट CONN.COMMIT कॉमिट फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पे CONN.CLOSE क्लोज ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, अगर सब ठीक रहा तो क्या होगा, डाटा डिलीट होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बार हाँ, रन करने से पहले फंक्शन को कॉल करवाना है। तो फंक्शन को कॉल करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देना है। तो यहाँ पे इफ़ OPT इक्वल टू 4 अगर होता है, तब हम लोग यहाँ पे DELETE वाला फंक्शन को कॉल करेंगे। अब एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ, और फिर इसको मैं रन करता हूँ, और देन इसको मैं ओके करता हूँ, और फिर यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले शो करवाता हूँ 2 दबा के। तो यहाँ पे 2 डाटा मौजूद है, एक में सचिन है, एक में अनिल है, और मैं अनिल को डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा इसको नीचे जाता हूँ, एंड देन इंटर द ऑप्शन। तो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए 4 दबाना होगा, और फिर इंटर मारना होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर आईडी, तो मैं यहाँ पे आईडी दूंगा कितना, 2।
और फिर मैं इंटर मारता हूँ तो देखिए कुछ नहीं दिखाया, दैट मीन्स डिलीट हो गया है। एक बार मैं 2 दबाता हूँ और इंटर मारता हूँ तो देखिए अभी सिर्फ यहाँ पे सचिन मौजूद है और अनिल जो नाम था वो नहीं है, इसका मतलब वो डिलीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।